अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेलो वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए और जानिए अपनी दुनिया के बारे में जिनसे आप लोग बिल्कुल बेखबर हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। टॉप मोस्ट डेंजरस प्लेसेस में से आज हम बात कर रहे हैं स्नेक आइलैंड की। जी हाँ दोस्तों, स्नेक आइलैंड जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से सांपों से भरा हुआ है। ब्राज़ील में 106 एकड़ का एक छोटा सा आइलैंड है जिसको स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। डेडलीस्ट स्नेक इन अमेरिका इस आइलैंड पे पाए जाते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आइलैंड 33 किलोमीटर दूर है मेन आइलैंड से, जिसकी वजह से ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। देखने में ये बहुत स्कैरी और बहुत ही ख़तरनाक लगते हैं। इस जगह का रियल नेम है विला डे क्विमाडा ग्रैंडे। ये आइलैंड दूर से बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। आपको देख के मन होगा कि इस आइलैंड पे पिकनिक मनाया जाए, लेकिन इस आइलैंड पे कदम रखते ही रखते लाखों करोड़ों अरबों सांप मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। इनफैक्ट ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है यहाँ पे किसी इंसान को आने से। सिर्फ और सिर्फ नेवी यहाँ पर वाइट हाउस को मेंटेन करने के लिए आती है साल में एक दफ़ा, क्योंकि यहाँ पर हर स्क्वायर मीटर पे 1 से 5 सांप आपको बआसानी मिल जाएंगे। 90s-80s में यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी वाइट हाउस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन मानना ये है कि एक दफ़ा यहाँ की विंडो ओपन होने की वजह से कई सांपों ने मिलकर उन फैमिलीज़ पे अटैक कर दिया। और एक कहानी तो ये भी मशहूर हुई थी कि एक फिशरमैन बनाना तोड़ने के लिए इस आइलैंड पे गया, जिस वजह से एक स्नेक पे उसमें हमला कर दिया और वो अपनी बोट तक पहुँचने से पहले ही मर गया। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि इस आइलैंड पे एक साथ इतने सारे सांप आए कहाँ से। कुछ लोगों का मानना ये है कि पुराने कैप्टन्स ने यहाँ पर ख़जाना छुपाया हुआ था और उस ख़जाने को छुपा के रखने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे सांप यहाँ पे लाकर फैला दिए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वो लोग भी मर जाने चाहिए थे, क्योंकि जब उन्होंने वापसी निकाला था तो यहाँ पर सांप ही सांप थे। पर सच ये है कि हज़ारों साल पहले ये ब्राज़ील के मेन लैंड से कनेक्टेड था, लेकिन कुछ समुद्री सतहें ऊपर नीचे होने की वजह से ये जो है उनसे दूर हो गया, जिसकी वजह से कुछ सांप यहीं पर जो है कैद हो गए और इस तरह से उनकी नस्ल बढ़ती गई, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई शिकार करने वाला भी मौजूद नहीं था और उनकी नस्ल बढ़ती गई। कहा जाता है कि इस आइलैंड पे पहले कुछ दूसरे जानवर भी रहते थे, लेकिन सांपों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो सारे के सारे जानवर इस आइलैंड से ख़त्म हो गए। द गोल्डन लैंसेट वाइपर, जिन्हें द वन ऑफ द डेडलीस्ट स्नेक कहा जाता है, जिनकी सबसे ज़्यादा तादाद यहाँ पर मौजूद है। इनका वेनम वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वेनम एवर रिकॉर्डेड किया जा चुका है। मेनली इस स्नेक के जो हैं शिकार माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं जो कि इधर उधर आ जा रहे होते हैं, और ये मिनट फटकते ही उन पर हमला कर देता है। क्योंकि इनकी हल्की रफ्तार की वजह से परिंदों को कुछ टाइम मिल जाता है उनको फ़ौरन से उड़ जाने के लिए। ये वेनम इतना जहरीला है कि एक इंसान को 1 घंटे के अंदर अंदर मार सकता है। तो आप खुद सोचिए कि उस छोटी सी चिड़िया का क्या हाल होगा। जाहिर सी बात है उसने तो फ़ौरन ही मर जाना है। रिसर्चर के मुताबिक यहाँ पर 3000 से 4000 गोल्डन लैंसेट वाइपर हैं और दूसरे स्नेक्स को तो अभी तक काउंट ही नहीं किया जा सका। इस आइलैंड से हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी मिली हैं, जैसे कि साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है इनके वेनम की वजह से। इनके जहरीले वेनम से बहुत ही सारी ख़तरनाक बीमारियों का इलाज बनाया जा सकता है। इस आइलैंड में रिसर्चर्स को साल में सिर्फ एक दफ़ा ही जाने की परमिशन दी जाती है। आपने अगर इस आइलैंड पर जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ले भी ली तो फिर भी आपको अपने साथ एक प्रोफेशनल डॉक्टर को लाजमी लेके जाना पड़ेगा। इतना ख़तरा होने के बावजूद भी कई लोग अपनी जान को ख़तरे में डालकर इलीगली इस आइलैंड पर जाते हैं और इन सांपों की स्मगलिंग करते हैं और इनको पकड़ के ब्लैक मार्केट में बेचते हैं।